नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारत के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही खास पहलू को समझते हैं। ये है एकांत कारावास या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसके नियम क्या हैं, ये क्यों बनाए गए और ये काम कैसे करते हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये जो अधूरी लाइन दिख रही है ना, ऐसा परिरोध किसी भी दशा में से अधिक नहीं होगा। असल में यही पूरे कानून का सार है। इसका सीधा सा मकसद है सजा पर एक सीमा लगाना, एक लिमिट तय करना, और यही इस पूरे नियम की बुनियाद है। अब देखिए, ये जो नियम है वो एक ही लंबे से वाक्य में लिखा गया है, तो हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि हर बात बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर एक बार में किसी को कितने दिनों तक एकांत कारावास में रखा जा सकता है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे 14 दिन वाले नियम की। कानून की भाषा बिल्कुल साफ है। किसी को भी किसी भी हालत में एक बार में 14 दिनों से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। ये एक पक्की लकीर है, एक हार्ड लिमिट जिसे कोई पार नहीं कर सकता। 14। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरे नियम का केंद्र है। मतलब किसी भी सूरत में एक बार में इससे ज्यादा दिन नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये 14 दिन पूरे हो गए, अब क्या? क्या किसी को फिर से एकांत कारावास में भेजा जा सकता है? तो कानून कहता है हाँ, भेजा तो जा सकता है, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त के साथ। और वो शर्त है एक अनिवार्य ब्रेक या मैंडेटरी इंटरवल की। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। हर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद एक ब्रेक लेना ही होगा, और वो ब्रेक कम से कम उतने ही दिनों का होना चाहिए जितने दिन का कन्फाइनमेंट था, मतलब बराबर का हिसाब। ये टाइमलाइन देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। अगर किसी को 14 दिन के लिए एकांत कारावास में रखा गया, तो उसकी तुरंत बाद कम से कम 14 दिन का ब्रेक देना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। क्या ये नियम हर तरह की सजा के लिए एक जैसा है? जवाब है नहीं। अगर किसी की कुल सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो नियम बदल जाते हैं। देखते हैं कि लंबी सजा के मामलों में क्या होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे की सोच ये है कि लंबी सजा के दौरान किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसीलिए कानून यहाँ और भी ज्यादा सावधानी बरतता है और नियम और कड़े हो जाते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। जहाँ सामान्य सजा में 14 दिन की लिमिट थी, वहीं 3 महीने से लंबी सजा में ये लिमिट सीधी आधी होकर हर महीने सिर्फ 7 दिन की रह जाती है। और हाँ, वो ब्रेक वाला नियम याद है ना, वो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। मतलब अगर 7 दिन का कन्फाइनमेंट है तो उसके बाद कम से कम 7 दिन का ब्रेक देना ही होगा। ठीक है, तो हमने सारे नियम अलग अलग तो समझ लिए। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि लंबी सजा के दौरान ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है। मान लीजिए पहला महीना शुरू हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का कन्फाइनमेंट हो सकता है। जैसे ही वो 7 दिन पूरे हुए, कम से कम 7 दिन का मैंडेटरी ब्रेक शुरू हो गया। फिर अगला महीना आया और यही साइकिल फिर से दोहराया गया, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर हम पूरा गणित लगाएं तो 1 साल यानी 365 दिनों में किसी भी व्यक्ति को कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 84 दिन ही एकांत कारावास में रखा जा सकता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कानून का असली मकसद सजा को सीमित रखना है, ताकि व्यक्ति के मानवीय अधिकारों की रक्षा हो सके। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि कानून ने ये ब्रेक की अवधि को कारावास की अवधि के बराबर ही क्यों रखा? इस नियम के पीछे क्या सोच हो सकती है? ये सवाल हमें इस कानून के सिर्फ कानूनी पक्ष को नहीं, बल्कि उसके पीछे के मानवीय पहलू को भी समझने में मदद करता है।